तो आज पढ़ने जा रहे हैं भाई, अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आदर्श गैस समीकरण। तो सबसे पहले अपन परिभाषित कर देते हैं। आदर्श गैस समीकरण का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पीवी बराबर एनआरटी। क्या आना चाहिए दिमाग में? समझ में आ गई? तो ये पी दाब है, जी गैस का आयतन है और टी परमताप है और आर नियतांक है और एन अणुओं की संख्या है। तो आप देखो दाब, आयतन और परमताप में संबंध प्रदर्शित करने वाली समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। तो गैस समीकरण किसे कहते हैं? तो क्या बताया, क्या लिखा है? किसी गैस के दाब, आयतन और परमताप में संबंध प्रदर्शित करने वाली समीकरण को गैस समीकरण। लिख दो इसी बात में, देखो किसी गैस के दाब, आयतन और परमताप में संबंध प्रदर्शित करने वाली समीकरण को क्या कहते हैं? गैस समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। यदि बॉयल का नियम, कल पढ़ा था ना मैंने, यदि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, यदि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो के नियम को समायोजित किया जाए तो एक समीकरण प्राप्त होती है। समायोजित किया जाए तो एक समीकरण प्राप्त होती है जिसे क्या कहते हैं भाई? आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बॉयल के नियम से। वर्ड पे देखना क्या पढ़ा था हमने? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित स्थिति का आयतन उस पर लग रहे दाब के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू 1/E। समीकरण नंबर यही पढ़ा बॉयल के नियम से। अरे मुझसे तो बोलो। और चार्ल्स के नियम से क्या पढ़ा था? चार्ल्स के स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित स्थिति का आयतन V उसके परमताप के समानुपाती होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कौन सा? आओ क्या था देगा बताना? स्थिर ताप को दाब पर किसी गैस की मतलब किसी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? समीकरण 1, 2 या 3 से बोलो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? G प्रोपोर्शनल टू, बोलो जल्दी, NT बटा V। क्या PV प्रोपोर्शनल टू NT के। अब ये दाब लगाना ना,
प्रपोजन हटेगा तो पीवी बराबर एन आर टी के, जहां आर क्या है, जहां आर क्या है भाई, ये समानुपाती है। ये क्या है बोलो, ये क्या है, ये क्या है, एन क्या है, अणुओं की। आगे बात समझ में। तो गैस समीकरण को प्रूव कर दोगे कौन से नियम से करोगे, बाय चांस और, चलिए कर दीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब इससे आसान तरीका कोई नहीं है जिससे अपन इसको सोल्व कर सके, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको गैस समीकरण कैसे उत्पन्न करते हैं आपको आना चाहिए। इसी साल देंगे क्या टीपा अच्छे से था क्या इसमें, हाँ चलिए पूछ रहा बार बार, चोर की दाढ़ में झाड़ू ऐसे चला मारना है। अरे लिख लिया भाई, मोबाइल से कहाँ डाल देते, अरे डस्टबिन डाल के इसमें डाल देते क्या, पूरे डस्टबिन बना के ऊपर एक चीज डाल दे, लाइट गाड़ी में डाल इसमें पड़ा है। आते जाएगी तो डालते जाएगी। अरे लिख दिया, वही बात नहीं, बाद में लिख लेना। प्रश्न लिखो, अरे इसके लिए क्या बेटा, हाँ सर, असल में क्या है, मैंने पूरा तो पढ़ रखा है, फॉइल का नियम पढ़ रखा है, चार्ल्स का नियम पढ़ रखा है, सारे नियम पढ़ रखे हैं ना। ये इसका लाभ, ये इसका आयतन परांता, ये पैदा हुई जब से पढ़ रही है तीनों। एक मम्मी को तो आर्ट्स थी, लोगों ने थोड़ी याद कर पड़ा, तेरे साइंस में तुझे पैदा थे तो तुझे मालूम होना चाहिए। तूने मम्मी से गलत पूछा, मम्मी से गलत पूछा, मम्मी तो आर्ट्स थी, साइंस थी, उनसे कहती बहुत बोलूंगा कि खुदाई का मुझे तो तेरी मम्मी बता रही जहाँ मैंने पहले पढ़ लिया था, तेरे एग्रीकल्चर था ना, हाँ तो मुझे कहती कि बेगर कैसे उगाते हैं, हाँ गेहूं कैसे उगाते हैं, तेरी मम्मी बता रही। अरे लिख लिया भाई, अब नीचे लिखो, एक तरफ वास्तविक गैस, एक तरफ लिखो आदर्श गैस, या प्रश्न लिखो। आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, व्युत्पन्न कीजिए। आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं,
व्युत्पन्न कीजिए। आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं? व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा प्रश्न देखो, वास्तविक गैस वे आदर्श गैस में वास्तविक गैस वे आदर्श गैस में अंतर बताइए। वास्तविक गैस वे कौन सी भाई? आदर्श गैस में अंतर बताइए। तो एक तरफ लिख दीजिए पहले वास्तविक गैस और एक तरफ लिख दीजिए आदर्श गैस। एक तरफ क्या लिखोगे? वास्तविक लिखना पहले और फिर आदर्श गैस, इधर दूसरी तरफ आदर्श गैस। नंबर 1 सुनो पहले, सभी गैसें वास्तविक गैस होती हैं। आदर्श गैस, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। आदर्श गैस का मतलब है जो बॉयल चार्ल्स के नियम का क्या करें भाई? गैसों के नियम का पालन करें, वो आदर्श गैस होती है। तो ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो पूरी तरीके से गैसों के नियम का पालन करती है। तो वास्तविक गैस में लिखो नंबर 1, सभी गैसें वास्तविक होती हैं। सभी गैसें वास्तविक होती हैं। उसमें लिखो कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। नंबर 2, वास्तविक गैस में लिखना है ये केवल निम्न ताप को उच्च दाब पर ही, ये केवल निम्न ताप वे उच्च दाब पर ही गैसीय नियमों का पालन करती हैं। और इसमें लिखो ये सभी ताप वे दाब पर सभी ताप वे दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं। नंबर 3, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल को, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल को निम्न ताप वे उच्च दाब पर, निम्न ताप वे उच्च दाब पर नगण्य नहीं माना जा सकता, नगण्य नहीं माना जा सकता। और उसमें लिखो इनके अणुओं के मध्य आकर्षण, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण नगण्य होता है।
नंबर 4, गैसीय अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना गैसीय अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में घेरे गए आयतन की तुलना में लगा दो, गैसीय अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता, नगण्य नहीं माना जा सकता। इसमें लिखो, गैसीय अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना, गैसीय अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में कौन लगा दो, गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य होता है। और लास्ट लिख दो, ये वांडरवाल्स, लास्ट में बस 2 लाइन है, ये वांडरवाल्स समीकरण की पालना करती हैं। वांडरवाल्स आगे आएंगे समीकरण, ये वांडरवाल्स समीकरण की पालना करती है। और उसमें क्या लिखोगे, नहीं, ये आदर्श समीकरण की पालना करती है, ये आदर्श समीकरण की पालना करती है। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, वास्तविक गैस और आदर्श गैस में अंतर। अब देखो संयुक्त गैस नियम, संयुक्त गैस नियम। संयुक्त गैस नियम, इसी से शुरू करते हैं। P1 बराबर, ये P बराबर है नाटी ना, है ना, ठीक है ना। तो ये एक बार बताओ, ये यहाँ Pv अपॉन, आपको लिखना है Pv अपॉन बोलो T बराबर इसके होगा, ये तो समझ में आ गया। देखो Pv बटा T बराबर किसके, ठीक है ना। आप समझ में आ जाएगा, छोटी तरकीब बता रहे हैं सेम जैसे। एक बार बताओ, यदि किसी गैस का आयतन, ध्यान से सुनना, किसी गैस का आयतन V1, ताप P1 और ताप T1 हो, तो गैस समीकरण से P1 V1 अपॉन T1 बराबर किसकी हो जाएगा,
और यदि किसी गैस का दाब P2, आयतन V2 और ताप T2 हो तो क्या हो जाएगा? V2 अपॉन T2 बराबर समीकरण एक में, क्योंकि दायां पक्ष बराबर है इसलिए बायां पक्ष भी, इसलिए P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन, इसे संयुक्त गैस नियम। और इन 6 हमें राशियों में से अगर 5 हमें ज्ञात है तो छठी का परिकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? संयुक्त गैस समीकरण की सबसे आसान तरीका इसका भी। तो लिखो संयुक्त गैस समीकरण। यदि किसी निश्चित मात्रा की गैस का ताप T1 आयतन V1 व दाब P1 से T2 V2 व P2 तक परिवर्तित होता है तो ये लिख दो भाई, पूरा करें। तो ये होगा ना P1 अपॉन P1 बराबर है ना, और P2 V2 अपॉन T2 बराबर है ना। लेना है इस समीकरण को क्या कहते हैं भैया? नीचे लिखो समीकरण 3 को, समीकरण 3 डालना। समीकरण 3 को जरा क्या कहते हैं? समीकरण 3 को संयुक्त गैस समीकरण कहते हैं। तीन का डाला समीकरण 3 को संयुक्त गैस समीकरण कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी?